गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है पोरीफेरा। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पोरीफेरा का जो अध्ययन है इसे पेराजूलॉजी कहते हैं। लेमार्क ने स्थानबद्धता के आधार पर इसे जो है जूफाइटा कहा था। रॉबर्ट ग्रांट ने जो है इसे पोरीफेरा नाम दिया था। सोलास ने इसे पेराजोआ नाम दिया था। इसके यदि हम कैरेक्टर्स की बात करें तो ये एकल या निवयी होते हैं जो छिछले जल के अंदर पाए जाते हैं। शरीर लंबा, बेलनाकार या गोलाकार होती है। सामान्यतया इनके अंदर किसी भी प्रकार की सममिति नहीं पाई जाती है या ये अरीय सममित होते हैं। कैलकेरिया वर्ग के ल्यूकोसेलिनिया के अंदर अरीय सममिति पाई जाती है। इनका कोशिका स्तर या शारीरिक संगठन जो है वो कोशिकीय स्तर का होता है। शरीर 2 स्तरों का बना होता है। बाहरी स्तर पिनिकोडर्म जो पिनेकोसाइट कोशिकाओं की से मिलकर बनी होती है। अंदर की ओर कोइनोडर्म का स्तर पाया जाता है जो कोइनोसाइट्स या कोलर सेल से मिलकर बने होते हैं। शरीर पर सूक्ष्म छिद्रों के रूप में ओस्टिया पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर स्थित स्पंजोसील गुहा के अंदर खुलते हैं। स्पंजोसील द्वारा शरीर के बाहर एक छिद्र की सहायता से खुलती है जो ओस्कुलम कहलाती है। कि स्पंजोसील जो है वो शरीर से बाहर की ओर एक ही छिद्र के द्वारा खुलती है। इस छिद्र का नाम है ओस्कुलम। ओस्टिया की सहायता से जल स्पंजोसील गुहा में प्रवेश करता है एवं ओस्कुलम के द्वारा जल जो है बाहर निकाल दिया जाता है। ओस्टिया के द्वारा जो होगा वो जल जो है शरीर की चारों ओर से इसके स्पंजोसील गुहा में प्रवेश करेगा और ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकाला जाएगा। अर्थात पोरीफेरा प्राणियों में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। सबसे सरलतम प्रकार का कैनाल सिस्टम एस्कोन प्रकार का होता है जिनमें कोइनोसाइट भाग नहीं लेती है क्योंकि कोइनोसाइट्स स्पंजोसील गुहा में पाई जाती है। पोरीफेरा प्राणियों में गमनांग अनुपस्थित होते हैं, अतः ये स्थानबद्ध होते हैं। श्वसन, पोषण, उत्सर्जन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा कैनाल सिस्टम की सहायता से संपन्न होता है। प्रजनन हेतु विशेष प्रकार की अमीबोसाइट कोशिकाएं या आर्कियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं एवं इनका प्रकीर्णन कैनाल सिस्टम के द्वारा ही होता है। इन प्राणियों में बाह्य कंकाल, पेशी एवं तंत्रिकाएं अनुपस्थित होती है। लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन इनमें पाया जाता है। अलैंगिक जनन बडिंग के द्वारा एवं लैंगिक जनन जेम्यूल के द्वारा होता है। लैंगिक जनन के दौरान स्टेरियोब्लास्टुला एवं स्टेरियोगेस्टुला का निर्माण होता है जो एम्फीब्लास्टुला या पेरेन्काइमुला लार्वा के रूप में उपस्थित होता है। अर्थात जो पोरीफेरा का लार्वा होगा उससे एम्फीब्लास्टुला या पेरेन्काइमुला कहते हैं। इनके अंदर जो है इनकी विशेषता मुख्य रूप से कैनाल सिस्टम के द्वारा इसके अंदर होती है कि इनमें विशेष प्रकार का जल नाल तंत्र या वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। यह तंत्र पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, जनन, वितरण इनमें सहायक होता है। 3 प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है, एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन। पहला कैनाल सिस्टम है एस्कोन। यह सबसे सरलतम नाल तंत्र है। इसमें स्पंजोसील गुहा अत्यधिक विकसित होती है। इसमें जल परिवहन मार्ग जो है वो है अंतर्वाही जल, फिर ओस्टिया में प्रवेश करेगा, यहाँ से स्पंजोसील में, फिर ओस्कुलम में और फिर बहिर्वायु जल के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। अर्थात ये सबसे सरल प्रकार का नाल तंत्र होता है। इसका उदाहरण है ल्यूकोसोलिनिया। दूसरा है आपके
साइकोन कैनाल सिस्टम, यह एस्कॉन नाल तंत्र से जटिल होता है। इसकी देह भित्ति में वलन के कारण इनकरंट कैनाल व रेडियल कैनाल का निर्माण हो जाता है। इसमें स्पंजोसिल गुहा एस्कॉन की तुलना में छोटी होती है। कॉइनोसाइट कोशिकाएं रेडियल कैनाल में पाई जाती हैं। इसमें जल परिवहन का जो मार्ग होता है वो कि सबसे जो बाहरी जल होता है वो ओस्टिया के द्वारा इनकरंट कैनाल में पहुंचता है, प्रोसोफाइल से होते हुए और रेडियल कैनाल से होते हुए स्पंजोसिल में पहुंचता है और स्पंजोसिल से फिर ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है। इसका उदाहरण है साइकोन। तीसरा है आपके ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र। यह सबसे जटिलतम नाल तंत्र है। इसमें कॉइनोसाइट केवल कशाभित को फ्लैजिलेटेड चैम्बर या कशाभित कोष्ठ जो होते हैं इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं। जल परिवहन जो है इसमें अंतर्वाही जल जो होगा वो ओस्टिया के द्वारा इनकरंट कैनाल के द्वारा प्रोसोपाइल से होते हुए कशाभित कोष्ठों में प्रवेश करेंगे, फिर एपोपाइल एक्सकरेंट कैनाल और बहिर्वायु जल के द्वारा जो बहिर्वायु जल के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसके अतिरिक्त क्लासिफिकेशन यदि हम इसके अंदर देखें तो कैनाल सिस्टम जो है इस के आधार पर ही इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है। पोरिफेरा के सदस्य जो होते हैं इनमें संवेदी और तंत्रिका कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। कैलकेरिया जो क्लास है इसके अंदर स्पॉन्जिन तंतु पाए जाते हैं। ये एमिनोटेलिक होते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन होता है। क्लासिफिकेशन की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, इनका वर्गीकरण यदि हम देखें तो क्लासिफिकेशन इसमें अंतःकंकाल और अंतःकंकाल के आधार पर किया गया है। अंतःकंकाल के आधार पर निम्न 3 वर्ग इसके अंदर पाए जाते हैं। पहला वर्ग है कैलकेरिया। कैलकेरिया वर्ग के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। इनके शरीर का आकार छोटा होता है। इनका अंतःकंकाल कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा निर्मित कंटिकाओं का बना होता है। इसमें अधिकांश कंटिकाएं त्रिअरीय होती हैं, कुछ चतुअरीय और कुछ एकाक्षीय कंटिकाएं भी इनमें पाई जाती हैं। इनमें एस्कॉन, साइकोन, ल्यूकोन तीनों प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। स्पंजोसिल गुहा बड़ी होती है व संपूर्ण गुहा में बड़े आकार की कोलर कोशिकाओं का स्तर भी उपस्थित होता है। इसका उदाहरण है साइकोन, ल्यूकोसोलेनिया, क्लेथ्राइना, ग्रांसिया और ल्यूसीला। दूसरा जो क्लास है वो है हेक्साक्टिनिलिडा या हाइलोस्पोंजी। हेक्साक्टिनिलिडा के सदस्य जो हैं वो सभी समुद्रीय होते हैं। इनका अंतःकंकाल सिलिका की जो कंटिकाएं हैं जिन्हें सिलिशियस कंटिकाएं भी कहते हैं, इनके द्वारा निर्मित होता है। इनका शरीर कलशनुमा या फूलदान या प्याले की आकृति का होता है। इसमें ट्राईएक्सोन कंटिकाएं पाई जाती हैं जिनमें 6 भुजाएं उपस्थित होती हैं। यह रंगहीन, चमकदार व पारदर्शी होते हैं। अतः इस वर्ग के सदस्यों को ग्लास स्पंज भी कहते हैं। इसमें ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र होता है। कोलर कोशिकाएं केवल कशाभिक कोष्ठों के अंदर ही पाई जाती हैं। इसका उदाहरण है यूप्लेक्टेला, हाइलोनिमा, फोरामिनोफेरा, मोनोरेफिस, फोरनेरा आदि। तीसरी जो क्लास है वो है डेमोस्पोंजी। इसके अधिकांश सदस्य समुद्री होते हैं, कुछ अलवणीय या फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। एकल या निवयी होते हैं। ये अंतःकंकाल अनुपस्थित या उपस्थित होता है। जब कंकाल पाया जाता है तो स्पॉन्जिन तंतुओं या सिलिशियस कंटिकाओं द्वारा निर्मित होता है। इसमें जटिल प्रकार का रेगोन नाल तंत्र होता है और इसका उदाहरण है स्पोंजिला, यूस्पोंजिया, हिपोस्पोंजिया, क्लियोना और चेलिना। इस प्रकार से हमने पोरिफेरा का क्लासिफिकेशन और कैरेक्टर दोनों ही इसके अंदर देखे। इसके अतिरिक्त पोरिफेरा के अंदर कुछ जंतु हैं, इनके विशेष नाम
पाए जाते हैं, जो कि आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी है और थ्योरेटिकल भी है। यानी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में ही जो है ये आपके आगे स्टडी में आगे काम आएंगे। पहला है साइकोन। साइकोन को प्रिमिटिव स्पंज या आदिम स्पंज कहते हैं। यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को वीनस की पुष्प मंजूषा, वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। स्पॉन्जिला, इसे फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। यूस्पोंजिया, इसे बाथ स्पंज कहते हैं। हिप्पोस्पोंजिया, इसे हॉर्स स्पंज कहते हैं। फिलोस्पोंजिया, इसे लीफ स्पंज कहते हैं। हाइलोनेमा, इसे ग्लास रोप स्पंज कहते हैं। क्लियोना, इसे छेदक स्पंज कहते हैं। चेलिना, इसे मरमेड्स के दस्ताने कहते हैं। हेलिकोन्ड्रिया, इसे ब्रेड स्पंज कहते हैं। फेरोनिमा, इसे बाउल स्पंज कहते हैं। पटेरियन, इसे प्यालेनुमा स्पंज कहते हैं। इस प्रकार से ये कुछ एनिमल्स हैं जिनके विशेष नाम जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।